जातीय जनगणना जारी करके नीतीश कुमार जी सीएम कैंडिडेट तक घोषित कर दिए हैं चिराग पासवान जी को। अगर फर्स्ट में कोई और है तो सेकंड में ये आपको मालूम है कि चिराग पासवान जी हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में लड़ाई लड़ा जाएगा, तीसरा चौथा के तो यहाँ नाम ही नहीं है। सुनील यादव हैं, क्या तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते? यादव जाति के चक्कर में तो 60 साल पीछे हम लोग बिहार चले गए। हम तेजस्वी जी से मांग करते हैं कि जितना भी अदर कास्ट के लोग हैं उनके पार्टी में तो निकालें। यादव क्यों रखे हैं? उनको में यादव के अलावा दूसरा जात भी है ना, तो वो अपना जाति तो मानते नहीं है, हम जाति क्यों माने? चिराग पासवान जी जाति और धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। उनका एक जमात है, जाति नहीं है। इसलिए वैसे ही नेता की यहाँ आवश्यकता है जो जाति धर्म छोड़ करके जमात की राजनीति करे और बिहार के विकास के बारे में सोचे। मुझ में चिराग पासवान सीएम बन जाएगा, चाचा पारस का क्या होगा? वो संन्यास ले लेंगे और उनको आराम करने की आवश्यकता है। ऐसे भी घर में बुजुर्ग लोग हो जाता है तो उनको आराम हम लोग देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। सुनील यादव जो कि हाल ही फिलहाल में लोजपा रामविलास की सदस्यता को हासिल की है, उसके बाद और वो आज लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पटना पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जिस तरीके से पहुंचे हैं हम उनसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान क्या सचमुच में 2025 में एक बड़ा फैक्टर होने वाले हैं? हम उनसे सीधे ही बातचीत करेंगे और बताएंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि क्या कुछ सुनील यादव सोचते हैं, कैसा सुनील यादव की अपनी जो है सोच है, आखिर क्यों लोजपा का दामन उन्होंने थामा है, किस तरीके से क्या कुछ वो कहते हैं, आपको सीधे हम रूबरू कराते हैं सीधे। तो सुनील यादव सीधे जुड़ गए, उनसे समझाने गए। सुनील जी बताइए, क्या चिराग पासवान 2025 में अगर एनडीए को महागठबंधन के हराना है तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करना ही होगा। आपको मालूम होगा कि सेमीफाइनल में जो पहुंचता है फाइनल में वही लड़ाई लड़ता है। जातीय जनगणना जारी करके नीतीश कुमार जी सीएम कैंडिडेट तक घोषित कर दिए हैं चिराग पासवान जी को। अगर फर्स्ट में कोई और है तो सेकंड में ये आपको मालूम है कि चिराग पासवान जी हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में लड़ाई लड़ा जाएगा, तीसरा चौथा के तो यहाँ नाम ही नहीं है। इसलिए एनडीए अगर जितना चाहेगी 2025 में तो चिराग पासवान जी को ही सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी। सुनील यादव हैं, क्या तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते? यादव जाति के चक्कर में तो 60 साल पीछे हम लोग बिहार चले गए। हमारे नेता जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, माननीय श्री चिराग पासवान जी। इसीलिए हम लोग चिराग पासवान जी से जुड़े हैं। हम लोग को यादवों का भी दिमाग का ताला खुल गया है। हम लोग जाति का अहिर करते करते हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। जाति धर्म से बिहार को अगर विकास करना है तो निकलना होगा, नहीं तो हम लोग अगर जाति धर्म से नहीं निकलेंगे तो बिहार के विकास संभव नहीं है। चिराग पासवान के विजन में क्या कुछ? चिराग पासवान जी को हम लोग बिहार के सीएम 2025 में देखना चाहते हैं। सुनील यादव यदुवंशी हैं, तेजस्वी भी यदुवंशी हैं, क्या यदुवंशी को पसंद नहीं करेंगे? क्यों? जाति से होता क्या? उनका पार्टी में सिर्फ यदुवंशी हैं क्या? सबसे हम तेजस्वी जी से मांग करते हैं कि जितना भी अदर कास्ट के लोग हैं उनके पार्टी में तो निकालें। यादव क्यों रखे हैं? उनको में यादव के अलावा दूसरा जात भी है ना, तो वो अपना जाति तो मानते नहीं है, हम जाति क्यों माने? हम लोग चिराग पासवान जी को बिहार को विकास के रास्ते पर एक ही नेता है जो चिराग पासवान जी ले जा सकते हैं। चिराग पासवान में क्या कुछ खास आपको लगता है कि वो बिहार को बदल सकते? देखिए, सबसे पहले जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो यहाँ के जनता पब्लिक वोटर जो है जाति में बटा हुआ है, और चिराग पासवान जी जाति और धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। उनका एक जमात है, जाति नहीं है। इसलिए वैसे ही नेता की यहाँ आवश्यकता है जो जाति धर्म छोड़ करके जमात की राजनीति करे और बिहार के विकास के बारे में सोचे। सुनील यादव के साथ जिंदाबाद। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है, ये विजन में सभी वर्गों सभी जाति विकास का रोड मैप है। उसमें कभी भी उन्होंने कभी जाति धर्म का जिक्र नहीं किया है। वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने की चर्चा करते हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। और एक कार्यकर्ताओं का जो लोजपा का आज स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस है, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देख रहे हैं, उत्साह उमंग कार्यकर्ताओं का, ये साबित करता है कि 2025 में माननीय सांसद चिराग पासवान
बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बने। सुनील जी आखिरी सवाल रहेगा, 2025 में क्या सचमुच में चिराग पासवान सीएम बन जाएगा? चाचा पारस का क्या होगा? वो संन्यास ले लेंगे और उनको आराम करने की आवश्यकता है। ऐसे भी घर में बुजुर्ग लोग हो जाता है तो उनको आराम हम लोग देते हैं। अब वो एक्सपायरी दवाई हो गए हैं। चाचा से हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ये 2024 तक सांसद रहें, उसके बाद में आराम से बैठ जाएं घर में, और घर में बैठ करके आराम करने की आवश्यकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि हाजीपुर को छोड़ दें चाचा पारस? अब देखिए, अब उम्र ज़्यादा हो गया तो ऐसे भी उनको आराम करने की आवश्यकता है, और उनका नेतृत्व चिराग पासवान जी पूरा बिहार के बागडोर संभाल लिए हैं। देखिए, ऐसे नेता को हम लोग पसंद करते हैं जो जनमानस हो, जो जनता के बीच में रहता हो। आपको मालूम है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहार में 1 महीना में 25 दिन दौरा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे नेता के हम लोग चाहते हैं कि बिहार के एक बागडोर संभाल। बिल्कुल। तो अभी आप सुनील यादव जिस तरीके से लोजपा के पहुंचे थे, आप सुन रहे थे, उनका कितना कुछ कहना था। साफ उन्होंने कहा है कि 2025 में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें क्या कुछ उनका विजन है, उन्होंने सुना है, आप कितना कुछ उन्होंने बताया भी है, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि 2025 में चिराग पासवान ही सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव कहीं भी नहीं है, और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, चेहरा के रूप में चिराग पासवान ही 2025 में होंगे। साथ ही साथ यादव के सवाल पर भी सुनील यादव ने कहा कि यादव का अब जो है दिमाग का ताला खुल गया है। जैसा कि आपने सुना है कैसे सुनील यादव बोल रहे थे, लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट ग्रुप में जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।